गुज़श्ता इतवार हमने रोजे से मुताल्लिक हमने तालीम को हासिल किया और हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, लेकिन आज हम दो ही बातों पर गौर खोज करेंगे। आज का दिन बड़ा खास है और आज के दिन को क्या नाम दिया गया है, क्या कहते हैं? ऐश वेडनेसडे या राख का बुध कहते हैं। बहुत सारी मुखालफत भी है इसके बारे में कि क्यों, कैसे इसको राख का बुध कहा जाता है, इसका मतलब, इसका मफहूम क्या है, क्यों हमारे माथों पर राख लगाई जाती है, क्या ये बाइबली है या नहीं है। इस बारे में बहुत सारी बहस व मुबाहसा जो है वो बाहर चल रहा है। इसके अलावा हम आज रोजा और दुआ के बारे में सीखेंगे। दो ही बातें हैं, ऐश वेडनेसडे और रोजा और दुआ का आपस में क्या ताल्लुक है। मेरे अजीजों, जब हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं, थोड़ी ही देर के बाद हमारी पेशानियों पर, हमारे माथों पर खुदा का खादम राख लगाएगा और सलीब का निशान बनाएगा और ये कहेगा कि ए इंसान, तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। या ये कहा जाता है कि तौबा करो या इंजील की मुनादी करो। ये अल्फाज दोहराए जाते हैं और ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को उसकी हकीकत की तरफ लेकर जाते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को उसके असल की तरफ ले जाते हैं। तो इंसान की हकीकत की है, क्या इंसान का असल है? क्या इंसान तू मट्टी है, मट्टी से तुझे बनाया गया है और एक दिन तुझे मट्टी में ही जाना है। क्यों पहले रोजे के दिन हमें ये बात बताई जाती है राख लगाकर? क्योंकि जब हम रोजे में रहते हैं, जब हम दुआ में रहते हैं, जब हम खैरात करते हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस ये जानकर करें कि हम कुछ नहीं है, हम खाकी हैं। बाइबल मुकद्दस में राख के बारे में बड़ी बातें हैं। ये अल्फाज इंसान को ये बताते हैं कि इंसान, तेरी ठाट बाट जो भी है, जो भी तेरा मर्तबा है, जो भी इस दुनिया में कामयाबियों की वजह से तू बन गया है, आज के दिन गौर फिक्र कर कि तू क्या है, तू खुदा की नजर में क्या है। खुदा ने तुझे बनाया, तुझे तख्लीक किया और तुझे कह दिया। खुदा ने कहा कि जिस तरह जब उसने मट्टी ली तो मट्टी में क्या हो गया, घड़ा पड़ गया, और उसने मट्टी से भी कहा कि मैं इस घड़े को पूरा करूंगा। और मेरे अजीजों, हम वो इंसान हैं जब हम इस ईमान का सफर शुरू करते हैं इन रोजों के अयाम में। और ईमान का सफर क्या है, ये देखिए मैंने इनको चस्पा किया है। रोजों के अयाम दुआ के साथ, खैरात के साथ, तौबा के साथ, खुद इनकारी के साथ। और आज पहले रोजे के दिन हम खुद इनकारी ही करते हैं कि मैं कुछ नहीं। राख जो है अलामती तौर पर है, खाक जो है अलामती तौर पर, निशान के तौर पर हमारे माथों पर लगाई जाती है ताकि हम अपनी हैसियत को जान जाएं कि हम कौन हैं। बाइबल मुकद्दस में राख पस्तहाली को जाहिर करती है। बाइबल मुकद्दस में राख जो है हमारे अदनापन को जाहिर करती है, हमारे कुछ भी ना होने को जाहिर करती है, हमारे मिट जाने को जाहिर करती है। और राख जो है खाकसारी और हलीमी को जाहिर करती है, हलीमी को जाहिर करती है। और ये राख खुदा की तरफ राग़ब होने की निशानी है। कलामे मुकद्दस में हमें बहुत सारे हवाला जात मिल सकते हैं। मेरे अजीजों, ये राख हमें बताती है। किसी ने कहा, मैं मिट्टी मेरी जात मिट्टी, मैं मिट्टी मेरी जात मिट्टी ते मिट्टी मेरा खाना, मैं मिट्टी मेरी जात मिट्टी ते मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी दा मैं पुतला ते मिट्टी विच मिल जाना।
आज का दिन हमें तौबा की तरफ, हमें पशेमानी की तरफ, हमें हमारे इंसान होने की तरफ जो है इशारा करता है। मेरे अजीजों, इंसान तेरी जिंदगी है ही क्या ना, फूल की मानत, घास की मानत, बहारात की मानत जो उड़ जाते हैं, और फिर हमारी जिंदगी जो है आंख झपकने की मानत। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए खुदा उनका पाक कलाम आज राख जो जब हम लगाते हैं तो हमारे दिलों के अंदर खुद इनकारी की तरफ जो है हम अपना आप बढ़ाते हैं। और कलीसिया ने मेरे अजीजों जब भी राख लगाई गई बाइबल मुकद्दस में, जब भी किसी ने ये कसर किया कि मैं खुदा की तरफ वापस लौटूं, जब भी किसी ने तौबा की है, तो बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं। कलाम मुकद्दस में आस्तर की किताब 4 बाब उसकी पहली आयत, और ये सारा वाकया जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तो उसने टाट ओढ़कर रोजा रखा, राख सर पर डाली, फिर उसने अपने कपड़े फाड़े। ये पशेमानी की अलामत है, ये तौबा की अलामत है। अय्यूब कहता है कि मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। और फिर बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया। किसकी तरफ? मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया ताकि रोजा और टाट ओढ़कर खाक पर बैठकर मिन्नत और मुनाजात करूं। इसलिए बहुत सारे वाकयात हैं बाइबल मुकद्दस में जिसमें जब भी तौबा का जिक्र आया। नैनवा के लोगों ने क्या किया है? बादशाह भी तख्त से उतर आया है और उन्होंने टाट ओढ़ लिया है और राख पर बैठ गए हैं। मौशी भी जो है वो उस रोजे के अंदर है। इसलिए मेरे अजीजों, राख ऐसी अलामत है कि हम अपने आप को पस्त करते जाते हैं, हम अपने आप को हकसार बनाते जाते हैं। मेरे अजीजों, यिर्मयाह कहता है कि ऐ मेरी बिन्नते कौम टाट और राख में बैठ। ये हवाला जात इसलिए इनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये बाइबल से बाहर नहीं है। कलाम मुकद्दस से राख का बुध या ऐश वेडनेसडे बाहर नहीं है। और शायद बहुत सारे लोग इसकी तारीख को भी नहीं जानते, कब रखा गया, कैसे हुआ। लेकिन इसका ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब भी कोई भी खुदा की तरफ लौटा, तौबा की, दुआ की, रोजा रखा, तो उसने राख पर बैठा, राख अपने सर पर डाली। और हमने आज ऐसा नहीं करना, लेकिन ये एक अलामती तौर पर है मेरे अजीजों। जब राख के साथ आपके सरों पर सलीब बनाई जाती है तो 2 बातों का इकरार होता है। कितनी बातों का? जब राख लगाई जाती है तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार, मुझसे गलतियां सर्जद होती हैं, मैं खताकार हूं। और जब सलीब का निशान बनाया जाता है तो ये इस बात का इकरार है कि यीशु मेरा नजात दहिंदा है, यीशु मेरा बचाने वाला है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है। इसलिए हम जब राख लगाते हैं तो मेरे अजीजों, हम उसी बात का इजहार करते हैं कि हम फानी होने वाले हैं, हम मखलूक हैं। इसलिए जरा नीचे आ जाएं। जैसे बादशाह अपने तख्त से नीचे आ गया, इसलिए अपने फख्र को कम कर दीजिए, इसलिए अपने घुमंड को कम कर दीजिए और नीचे आ जाएं। इन दिनों में खुदावंद से हलीबी, आजिज़ी और इनकसारी को मांगेंगे। आज थोड़ी बातें रोजे से मुताल्लिक। रोजा और दुआ, रोजा और दुआ इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। किसी ने कहा है कि दुआ रोजे के बगैर तो हो सकती है, लेकिन रोजा दुआ के बगैर नहीं हो सकता। रोजा दुआ के बगैर नहीं हो सकता। और ये ऐसे ही है जैसे 2 थम हों ते ओदी एक जान हो। ऐसे ही है कि जैसे 2 सतून हैं और उनकी जान एक है। इसलिए रोजे और दुआ का आपस में गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। इन 40 अयाम के अंदर
जो रूहानी तरक्की के जुज हैं वो 3 ही हैं। आज इंजील किसने सुनी है? 3 जुज मैंने पढ़े। पहला क्या है? दुआ, रोजा और खिरात। ये 3 हमारी रूहानी तरक्की के लिए हथियार है, जो कि इब्लीस के खिलाफ भी उठता है, जिसको हमने लेस करना है, जिनको हमने पहन लेना है। और फिर दुआ और रोजे का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये तीनों जो हैं कलाम मुकद्दस में कैसे लिखा है? पोशीदगी में। खैरात भी किस तरह? पोशीदगी में। और दुआ भी किस तरह करनी है? पोशीदगी में। और रोजा भी कलाम मुकद्दस कहता है पोशीदगी में किया जाए और रखा जाए। लेकिन दुआ और रोजे से पहली बात यह है कि तवज्जो और बेदारी कायम रहती है। खाना खा के दुआ होंगी, बताइए, नींद भी आ जाती है, सुस्ती भी आ जाती है, और खाना खाकर हम दुआ मुश्किल से होती है। कहते हैं पंजाबी च के भुखा कुकड़ बोतल लड़ता है। इसलिए दुआ और रोजे का आपस में ताल्लुक है। और खुदावंद के पाक कलाम के जब जब पेट हमारा भरा हो तो सुस्ती, काहली और फिर इस तरह की। और मूसा जो है खुदावंद की हजूरी में कितने दिन रहा? 40 दिन और 40 रात रहा है, और उसने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, खुदा की हजूरी में दुआ और रोजे की हालत में रहा। ठीक है, दुआ और रोजे की हालत में रहा। और दुआ और रोजे से बहाली आती है। क्या आती है? बहाली आती है। असीरी के दौरान बनी इस्राइल कौम जब गैर अक़वाम की आदतें उनमें आ गई, तो स्टोर में नहमिया और अज़रा उठे हैं और रो रो कर दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, और पूरी कौम बहाल होती है, बहाली आती है। रोजा और दुआ का आपस में गहरा ताल्लुक है। रोजा और दुआ से खुदा का गजब टल जाता है। ठीक है, क्या टल जाता है? खुदा का गजब टल जाता है। वाकया याद आ रहा है कहां पर? नैनुआ के लोग रोजा रखा और दुआ की, खुदा का गजब टल गया। और यूना कहता है ये तो बड़ा खुश होता है कि खुदा इनको क्या करने लगा है? बर्बाद करने लगा, मिटा देने लगा। लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने रोजा रखा और दुआ की। इब्लीस के खिलाफ बेहतरीन हथियार जो है रोजा और दुआ है। रोजा और दुआ है इब्लीस से मुकाबला करने के लिए। वाकया मुझे याद आता है, गुंगी रूह है, बेटा है, गुंगी रूह है, और शागिर्द उस रूह को ना निकाल सके। और उसका बाप जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है मैं तेरे शागिर्दों के पास भी गया, लेकिन वो ना निकाल सके। शागिर्द आकर खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं हम क्यों ना उसे निकाल सके? तो खुदावंद यीशु मसीह का क्या जवाब है? इब्लीस रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाता, नहीं निकलता। वो थरथराता है, वो कांपता है। जब ईमानदार रोजे और दुआ में इस कुव्वत को, इस ताकत को, शिफा की कुदरत को, बदरूहों को निकालने की कुदरत को मांगता है, तो इब्लीस भी ठहर नहीं सकता। इसलिए रोजे और दुआ में इब्लीस जो है, फिर रोजे और दुआ में आजादी मिलती है। क्या मिलता है? आजादी। किससे आजादी? गुनाहों से आजादी। रोजे और दुआ में पाकीज़गी मिलती है। इसलिए रोजे और दुआ का गहरा ताल्लुक है। मेरे अजीजों, फिर से मैं वो जुमला दोहराना चाहूंगा कि दुआ रोजे के बगैर तो हो सकती है, लेकिन रोजा दुआ के बगैर नहीं है। इसलिए इन दिनों जितना वक्त मिले, दुआ के बारे में लिखा हुआ है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि क्या लिखा है? बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। हम अक्सर कह देते टाइम ही नहीं मिलता। क्या नहीं होता? टाइम नहीं मिलता। चलते फिरते दुआ करें, आते जाते दुआ करें, सफर में जाते दुआ करें,
काम पर दुआ करें, कपड़े धो लिए तो दुआ करते धोएं, ठीक है, क्योंकि खुदावंद की बात है कि बिला नागा दुआ करो। इन रोजों के अयाम में खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खास तौर पर इन तीनों प्रैक्टिसेस को, आज खुद इनकारी की बात है और फिर दुआ की बात है, रोजे की बात है, और फिर आगे हम खैरात की भी बात करेंगे। जितने टॉपिक हैं हम इनको रोजों के दिनों में, और ये प्रैक्टिकल है, तरबियती है, इनको हमने अपनी जिंदगी में भी अपनाना है इन रोजों के अयाम में, ताकि हम खुदावंद के ये जो अयाम दिए हैं हम खुदा के साथ जुड़े रहें और उसकी बरकतों को, इन अयाम की बरकतों को हम रोज बरोज हासिल करें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और इन पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे।